अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो ये है आपका पी क्यू आर, बार बार पी क्यू आर ना बोलना पड़े उसके लिए आप एक्स मान लो इसको। और एंगल पी आर क्यू, तो पी ये है, आर ये है, क्यू ये है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, तो इसको वाई मान लो। हमको क्वेश्चन ने दिया है, यहाँ पे ये लिख भी सकते हो कि लेट एंगल पी क्यू आर बराबर एक्स एंड एंगल पी आर क्यू बराबर वाई, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि सी फिगर। ये अगर नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख दो कि फिगर को आप देख लीजिए, फिगर में ही हमने एक्स और वाई किसको किसको माना है वो लिख दिया है। तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल एक्स बराबर एंगल वाई दिया गया है, क्योंकि एंगल पी क्यू आर जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो अगर एक्स और वाई अगर हमको बराबर दिया गया है तो हमको टू प्रूफ क्या है, ज़रा बताओ, हमको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो ज़रा पढ़ के जाते हैं फिगर में, पी क्यू एस क्या है, पी ए है, क्यू ये है, एस ये है। तो चलिए इसको मान लीजिए, बार बार पढ़ना पड़ रहा है तो इसको जेड मान लो, और इसको बराबर प्रूफ करना पी आर टी के। तो ये पी है, ये आर है, ये टी है, मतलब इसके, तो इसको डब्लू मान लो। यानी कि हमको प्रूफ करना है कि एंगल जेड जो है वो एंगल डब्लू के बराबर है। क्यों हम नामकरण कर रहे हैं? क्योंकि बार बार हमको पूरा ना पढ़ना पड़े। डायरेक्ट हम जेड बोले तो आपको फील हो जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, डायरेक्ट डब्लू बोले तो आपको फील हो जानी चाहिए कि किसकी बात हो रही है। तो ये एक तरीका है क्वेश्चंस को बनाने का। ये सब चीज़ें हम बोले थे शुरू में ही कि हमारे थॉट्स को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा, तब क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब देखिए एक लाइन में क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो हम प्रूफ में लिखेंगे कि सिंस एस टी इज अ लाइन। तो अगर एस टी एक लाइन है, एस टी अगर एक लाइन है तो निश्चित रूप से एंगल जेड और प्लस, बता दो, एंगल जेड अब प्लस एंगल एक्स बराबर 180 डिग्री होगा। पक्की बात है। ऑल्सो ये तो जेड और एक्स ये पूरा एंगल हुआ। एस टी अगर लाइन है तो वाई और डब्लू भी तो 180 होगा, वाई प्लस डब्लू भी तो 180 होगा, क्योंकि उधर से भी तो वो एक लाइन है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों का RHS बराबर है। तो दोनों का अगर RHS बराबर है तो हम कहेंगे कि LHS भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड टू RHS बराबर है तो जेड प्लस एक्स जो होगा वो बराबर हो जाएगा, जेड प्लस एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा डब्लू प्लस या वाई प्लस डब्लू के, वाई प्लस डब्लू के। अब एक बात बताओ कि क्वेश्चन ने हमको क्या दिया हुआ है? हमको ये x बराबर वाई गिवन है, ये हमको गिवन इन्फॉर्मेशन है। तो अगर x y गिवन है तो हम x के जगह पे y लिख सकते हैं। तो जैसे ही हम x के जगह पे y लिखेंगे तो ये z प्लस x के जगह पे y लिख दो और बराबर एंगल y प्लस एंगल w। तो ये y से y कट गया, तो एंगल z बराबर आ गया कि नहीं, एंगल z बराबर आ गया कि नहीं एंगल w। और यही हमको 2 प्रूफ में लिखा गया था कि एंगल z बराबर एंगल w। अब एंगल z को पी क्यू एस लिख दो, तो एंगल पी क्यू एस बराबर w को तुम क्या लिख सकते हो, पी आर टी। तो एंगल पी आर टी, ठीक है ना। ऐसे भी कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो कि अगर x और y बराबर है तो ये पूरा 180 होगा। तो 180 में से x घटाओ और ये y और w भी 180 होगा, तो भैया y घटाओ। तो 180 में से x घटाओ चाहे y घटाओ, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि x और y इक्वल है। तो सेम नंबर में से, सेम नंबर 180 में से आप सेम नंबर ही घटा रहे हो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी तो सेम ही आएगा ना। तो जो घटाने के बाद 180 में से जब x घटा रहे हैं तो वो z आ रहा है,
क्योंकि पूरा 180 है तो x घटाओगे तो z वाला पोर्शन आएगा, इधर अगर 180 में से y घटाओगे तो w वाला पोर्शन आएगा। तो इसीलिए z और w भी आपस में बराबर है, क्योंकि इक्वल नंबर में से इक्वल ही नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। दोनों तरीका से आपको समझ में आ जाना चाहिए।